The number killed in Myanmar's catastrophic earthquake has passed 1,000, its military government said on Saturday. That's a sharp increase from initial reports of 144 dead, and experts are warning Myanmar's final death toll could be much, much higher. The US Geological Survey's predictive modelling has estimated it could be over 10,000. It also warned that losses could exceed the impoverished Southeast Asian country's annual economic output. Friday's quake collapsed buildings and crippled critical infrastructure in a country already torn apart by a grinding civil war. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। एक मेजर अर्थक्वेक ने हिट किया है साउथ ईस्ट एशियन रीजन को, जहां पर नुकसान झेला है म्यांमार और थाईलैंड में। इनमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान झेला है म्यांमार ने, जहां पर डेथ टोल बढ़कर हो सकता है 10,000 और थाउजेंड्स में गॉट डिसअपियर्ड। ये कहना है यूएसए का कि उनके सैटेलाइट इमेज में ऐसा पता चल रहा है कि जो डेथ टोल है वो 1000 को क्रॉस करके 10,000 जा सकता है और उसमें से हज़ारों लोग मिसिंग रिपोर्ट किए जा सकते हैं, यानी कि वो नहीं मिलेंगे। 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और इसने साउथ ईस्ट एशिया के काफ़ी रीजन को इम्पैक्ट किया, जिसमें इम्पॉर्टेंट था म्यांमार, थाईलैंड एंड सराउंडिंग रीजन। इस अर्थक्वेक ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। हालांकि नुकसान बहुत झेला है म्यांमार ने, उतना नुकसान थाईलैंड नहीं झेला क्योंकि उनके पास अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स थे, अच्छे खासी टेक्नोलॉजी थी, तो वो काफ़ी हद तक बच गए। लेकिन म्यांमार ओइंग टू इट्स पॉवर्टी, ओइंग टू इट्स बैकवर्डनेस, इसने काफ़ी नुकसान झेला, नुकसान झेलना पड़ा और तुरंत इंडिया एक्टिव हुआ। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा। इंडियन एयरफोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने असिस्टेंस भेज रही है, मेडिकल असिस्टेंस, टेंट्स, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ड्रिंकिंग वाटर्स जो भी भेज सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भेज रही है। ऑपरेशन ब्रह्मा इसे नाम दिया गया है, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स सिविल सप्लाईज के थ्रू सप्लाई भेज रही है टू म्यांमार। सबसे बड़ी चिंता और चुनौती ये है कि जो इनकी कैपिटल सिटी है नेपिताओ, उसका एयरपोर्ट भी काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है, तो वहाँ पर लैंड करने में, वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये एयरपोर्ट म्यांमार को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा के रखे हैं म्यांमार पर। यूएसए के प्रेसिडेंट से पूछा गया, ट्रम्प से पूछा गया कि क्या आप ऐसी विपदा में हेल्प करेंगे म्यांमार की, तो उनकी तरफ से जवाब पॉजिटिव आया। उन्होंने कहा येस वी विल हेल्प, यानी कि हो सकता है आने वाले समय में यूएस असिस्टेंस करे। हालांकि सिर्फ इंडिया ही इसमें असिस्टेंस नहीं कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया देयर आर टू बिग नेशंस ऑल्सो एंड दे आर चाइना एंड रशिया। ये दोनों भी अच्छी खासी मदद पहुँचा रहे हैं, असिस्टेंस कर रहे हैं, जो कि देखकर अच्छा लगता है कि यूरेशिया और एशिया मिलकर हेल्प कर रहे हैं इस रीजन की। अब यहाँ पर म्यांमार के साथ विपदा ये है कि एक तो नेचर की विपदा और दूसरा सिविल वॉर, जहाँ पर अराकान आर्मी मिलिट्री जुंटा को हर दिन हरा रही है और उसे कमज़ोर कर रही है। एक वीक गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और फिर साथ में नेचर का प्रहार जब होता है तो बहुत नुकसान झेलने को मिलता है। यहाँ पर एक फॉल्ट है म्यांमार में, सागियांग फॉल्ट। सागियांग फॉल्ट में जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। एक प्लेट मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, एक मूव कर रही है साउथ की तरफ। इनमें हो रहा है फ्रिक्शन, तो ये जनरेट करता है अर्थक्वेक को। और जो एपिसेंटर था अर्थक्वेक का वो भी मांडले के पास ही था, जो ओल्ड कैपिटल है म्यांमार की, वहाँ पर एपिसेंटर था। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान म्यांमार को झेलना पड़ा। और चिंता की बात यह है कि इट इज़ क्लोज टू चाइना, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ साइंटिस्ट, चाइनीज़ एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर कल को कोई फॉल्ट वहाँ पर एक्टिव हो गया जो चाइना में पड़ता है ओइंग टू द एक्शन ऑफ सागियांग फॉल्ट, तो उनका क्या होगा। क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो डेवलपमेंट हुआ है वो चाइना को पीछे ढकेल देगा। एक अर्थक्वेक अगर आ गया मैसिव नेचर का, सदियों पीछे चला जाएगा चाइना। और अगर बात करें पॉपुलेशन प्रोफाइल की, तो चाइना की जो मेजर पॉपुलेशन है वो ईस्टर्न चाइना में रहती है, जो कि पेनिनसुलर चाइना है, यानी कि जो रीजन ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू है, वहाँ पर लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन है। वहाँ पर 8 से 10% लोग ही रहते हैं, तो हैवली पॉपुलेशन जो है ईस्टर्न चाइना में पाई जाती है। यहीं पर मेजर ट्रेड सेंटर्स है, मेजर सिटीज़ हैं, यहीं पर लोग कॉन्सेंट्रेटेड हैं और यहीं से पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स चाइना का होता है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो चाइना इसको भी लेकर चिंतित है
यानी कि आने वाले समय में हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम करें तो उसको हम अर्थक्वेक प्रूफ बनाएं। यहाँ तक कि हमें भी कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी हम बनाएं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाएं। कोई डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हों, कोई पुल बना रहे हों, कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होना चाहिए। अर्थक्वेक के झेल पाए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान ना झेले, ऐसा होना चाहिए। ये नेचर है और इसका कोई भरोसा नहीं। आज एकाएक एक अर्थक्वेक आया, उसने हिट किया और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हड़कंप मच गया। लाखों लोग घर से बेघर हो गए, कई लोग मारे गए, बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए, करोड़ों का नुकसान हुआ। इसमें ह्यूज अमाउंट गवर्नमेंट का लगा था, वो सब बर्बाद हो गया। म्यांमार, जो कि देख कर दयनीय स्थिति लगता है, उसने बहुत कुछ खोया और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है। अपार्ट फ्रॉम चाइना कोशिश कर रहा है, रशिया कोशिश कर रहा है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर, उनका बयान आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रेडी टू हेल्प इन एनी सेंस, जितना ज़्यादा मदद कर सकेगी वो करेगी। और इंडिया ने हमेशा किया है। इंडिया टर्की को हेल्प कर सकता है अगर उनके अर्थक्वेक में, तो फिर म्यांमार की क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इंडिया का एक रिकॉर्ड रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में इंडिया एक फ्रंट लाइन में काम करता है, एक फ्रंट लीडर की तरह काम करता है इंडिया। इसलिए यहाँ भी इंडिया ने काम किया और सप्लाई शुरू कर दिया है। जो एसेंशियल्स हैं, मेडिकल असिस्टेंस हो, मेडिसिन हो, फूड हो, टेंट्स हो, दूसरी ज़रूरतों के सामान हो, वो सब पहुँचाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो कैजुअलिटी हैं वो अब ज़्यादा ना बढ़ें, कम से कम हो। जो डिस्प्लेस हैं उनको खोजने की कोशिश की जा रही है और जो घायल हैं उनका उपचार करने की कोशिश कर रही है। और ये दुआ करनी चाहिए, बस प्रे फ्रॉम गॉड कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान अब ना हो इस रीजन में और ये रीजन दोबारा से स्टेबल हो पाए। इसमें बहुत समय लगेगा, रिकन्स्ट्रक्शन में हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगा, लोगों को दोबारा से रिसेटलमेंट करना होगा उनका, ताकि जो नुकसान झेला है वो पूरा हो सके। हालांकि नुकसान और भी देशों ने झेला, साउथ ईस्ट एशिया में बैंकॉक है, थाईलैंड है, यहाँ तक इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन ये लोग झेल गए क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, एडवांस टेक्नोलॉजी थी इनके पास, तो ये वो नुकसान झेल गए, इनको असर नहीं हुआ। लेकिन नुकसान झेलना पड़ा म्यांमार को। तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। एक तो अराकान आर्मी ग्राउंड लेवल पर ऑफेंसिव ऑपरेशन करके यहाँ के जुंटा को परेशान कर रही है और फिर आता है एक मैसिव अर्थक्वेक, अननोटिस्ड आता है और पूरा सब कुछ तबाह कर जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, साथ ही साथ नेचर के वैध से बचने की कि कब क्या हो जाए। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है जो कि वाइटल है, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।